नमस्कार अभ्यर्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं कौन अभ्यर्थी, कौन प्रशिक्षु, चाहे वह बीएड के हों, चाहे वह डीएलएड के अभ्यर्थी हों, यूपी टेट के लिए ऐसे कितने प्रशिक्षु हैं जो एलिजिबल होंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, सभी मानदंडों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। कितना पेमेंट लिया जाएगा, है ना, कितनी आयु सीमा होगी, इसके बाद शैक्षिक योग्यता पेपर प्रथम के लिए और पेपर सेकंड के लिए क्या होनी चाहिए, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, फिर आवेदन प्रक्रिया क्या होगा, परीक्षा पैटर्न क्या होगा, इन सब चीज़ों पर हम लोग जिक्र करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यूपी टेट 2026 की परीक्षा वे लोग दे पाएंगे जो भारत के नागरिक हैं। पहले तो उनकी उम्र जो है कम से कम 18 साल होनी चाहिए और उनकी जिनका पास जो 12वीं का रिजल्ट होगा वो 50% अंकों के साथ होना चाहिए और 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा जैसे डीएलएड हो, बीटीसी हो, या ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ और बीएड जैसे एनसीटी मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। ये सभी योग्यताएं प्राथमिक 1 से लेकर 5 और उच्च प्राथमिक 6 से लेकर 8 शिक्षकों के लिए अलग अलग होती हैं, जिसमें योग्यता के लिए आवेदन के समय छात्र अंतिम वर्ष में भी हो सकते हैं। तो यह ध्यान देना है। अगर आप डीएलएड या फिर बीएड कर रहे हों तो पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, डीएलएड वाले प्रशिक्षु पेपर प्रथम के लिए भी और पेपर सेकंड के लिए भी एलिजिबल होंगे यूपी टेट में, और जो बीएड वाले प्रशिक्षु हों केवल पेपर सेकंड के लिए एलिजिबल होंगे, यानी जूनियर के लिए 6 to 8 के टीचर के लिए, याद रखेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, जो प्रशिक्षु डीएलएड के थर्ड सेमेस्टर के पेपर दे लिए हैं उनका रिजल्ट आ चुका है, और जो ऐसे बीएड प्रशिक्षु हैं जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर दे लिए हैं उनका रिजल्ट आ चुका है, तो वह भी यूपी टेट के लिए एलिजिबल होंगे, वह वैलिड भी होगा। पात्रता मानदंड क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आयु सीमा उनकी न्यूनतम जो वर्ष है 18 साल का होना चाहिए। ऊपरी सीमा कोई नहीं है, यानी कि ऊपरी सीमा नहीं है, सामान्यतः 35 तक आरक्षित वर्गों की को छूट मिल सकता है। राष्ट्रीयता भारत के नागरिक होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। पेपर प्रथम के लिए यानी 1 से लेकर 5 तक शिक्षक आप इसमें बन सकेंगे। 12वीं का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ और 2 साल का डीएलएड या फिर बीटीसी होना चाहिए। 12वीं 50% अंकों के साथ अगर आपका बीएलएड 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो आप एलिजिबल होंगे, या फिर ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का डीएलएड अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद पेपर 2 की बात कर लिया जाए, उच्च प्राथमिक स्तर का, तो 6 से 8 तक टीचर बनेंगे। ग्रेजुएशन में 50% अंक होने चाहिए आपके और बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ बीएड एनसीटी नियमों के अनुसार होना चाहिए। इसके 12वीं 50% अंकों के साथ आपका या फिर 4 साल का बीएईडी या फिर बीएससी ईडी होना चाहिए। यहाँ पे डीएलएड भी होना चाहिए था, ठीक है, डीएलएड भी रहेगा, इतना ध्यान रखना है आपको। महत्वपूर्ण, यानी ग्रेजुएशन के साथ आपका डीएलएड भी है तो भी आप सेकंड पेपर के लिए एलिजिबल हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। महत्वपूर्ण सूचना देख लेते हैं। आवेदन से पहले आधिकारिक सूचना नोटिफिकेशन में दी गई सटीक योग्यताओं की जांच अवश्य करें, वो बताया जाएगा आपको, क्योंकि एनसीटी के नियमों में बदलाव हो सकता है। यह लेख बताता है कि आप योग्यता को कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, कैसे होगा, updled.government.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा आपको। रजिस्ट्रेशन दस्तावेज अपलोड और फीस सामान्य के लिए 600 से 1200 है। आरक्षितों के लिए जो होगा थोड़ा सा उसमें छूट दिया जाएगा, आप नोटिफिकेशन के अनुसार देख सकते हैं, ठीक है। परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, ऑफलाइन OMR का रहने वाला है, आप ध्यान देंगे इसको, यानी कि ऑफलाइन पेपर होगा। ऑनलाइन में कोई कन्फ्यूजन ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों कि आप पहले से कन्फ्यूजन है कि ऑनलाइन पेपर सारे होते हैं अभी ऑनलाइन होगा, तो ऑनलाइन नहीं, पेपर ऑफलाइन होगा। आप लोग प्रैक्टिस सेट जो लगाएंगे ऑफलाइन ही लगाएंगे। 2 पेपर यानी कि प्रत्येक 150 प्रश्न का होगा, 150 अंक होंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आप अगर ओबीसी SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 नंबर पासिंग मार्क्स होगा आपका, और जब आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 नंबर पासिंग मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। तो इतना आपको लाएंगे तभी जाके आप एक तरह से पात्र हो जाएंगे शिक्षक भर्ती के लिए। सिलेबस NCERT पर आधारित है, जिसमें बाल विकास भाषा आप जो भी चूज करें, जैसे हिंदी तो कंपलसरी है, इसके बाद हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, दूसरा लैंग्वेज के लिए अगणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन भी शामिल रहेंगे। एक हम वीडियो लेकर आएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। आप लोग कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डाउट हो आप कमेंट करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जैसे कि और भी प्रशिक्षु इससे अवगत हो सकें। धन्यवाद।